नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन। मेरे साथ मौजूद हैं पंकज प्रसून जी, वरिष्ठ पत्रकार। और इस बीच एक बहुत बड़ी जानकारी पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से इस वक्त सामने आ रही है। कुछ ही दिनों में एक बार फिर पाकिस्तानी आर्मी बीएलए के निशाने पर आ गई है और एक फिदाइन हमला जो है वो पाकिस्तानी आर्मी पर किया गया है। नौशकी का ये इलाका जहां पर बताया जा रहा है कि विस्फोटक से भरी जो एक कार है वो पाकिस्तानी आर्मी के काफिले से जा टकराई। बीएलए का यानी कि बलूच लिबरेशन आर्मी का इसमें यह दावा है कि 90 सैनिकों को उन्होंने मौत के घाट उतारा है। यह बहुत बड़ी खबर है ट्रेन हाईजैक के बाद। पंकज जी मेरे साथ है। पंकज जी, लगातार होते हमले पाकिस्तानी आर्मी को लगातार बैकफुट पर घसीट रहे हैं और उसके बाद पाकिस्तान जो है बेहद परेशान है, कुछ समझ नहीं आ रहा। और यह तब है जब ट्रेन हाईजैक के बाद पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से और हुकूमत की तरफ से कहा गया कि जल्द ही जो हवाई हमले हैं वो इस क्षेत्र में इन विद्रोहियों को दबाने के लिए किए जाएंगे। देखिए चेतन, एक बात मुझे आपत्ति है। पता नहीं भारतीय मीडिया इसे अभी बलूच लिबरेशन आर्मी क्यों कह रही है, जबकि सारे बलूच लिबरेशन आर्मी, बलूच लिबरेशन फ्रंट, ये फतेह ब्रिगेड और 4-5 जो छोटे छोटे ग्रुप्स थे, उन सब ने मिलकर बलूच नेशनलिस्ट आर्मी बना ली है। तो अब इसका नाम बलूच नेशनलिस्ट आर्मी है। हालांकि वो अभी रिलीज हो रहा है, जो पुराने ही लेटर हेड पे आ रहा है, लेकिन इन्होंने जो नया नाम दिया है, ये जो कार्रवाई है, नौशकी वाली कार्रवाई आज जो की गई है, ये फतेह ब्रिगेड और माजिद ब्रिगेड इन दोनों ने मिलकर किया था। जिस कार में विस्फोटक लदे हुए थे, जो आत्मघाती हमलावर थे, वो माजिद ब्रिगेड के थे। 8 बसें जा रही थी और वहां एक हाईवे है जिसका नाम है N40। और जब N40 में वो पूरा आर्मी का काफिला जा रहा था तो 8 बसें थी टोटल। उसमें पहले बस से टकराती है वो कार, उस बस के परखच्चे उड़ जाते हैं, उसमें कोई नहीं बचता, बुरी तरह जल जाती है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक बस में कितने आदमी होंगे। ये फ्रंटियर कॉर्प्स के सारे सैनिक जा रहे थे वहां जी। तो उसमें तो कोई नहीं बचा। ये माजिद ब्रिगेड ने किया। और उसके बाद कोऑर्डिनेटेड अटैक था जो फतेह ब्रिगेड ने किया कि जो दूसरा बस था उसमें घुसते हैं वो और एक एक सैनिकों को चुन चुनकर मार डालते हैं। मैं सिर्फ दर्शकों को यह अंदाजा लगाने के लिए बोल रहा हूं कि इन 2 बसों में कितने सैनिक होंगे, क्योंकि पाकिस्तान का यह कहना है कि हमारे से 12 सैनिक मारे गए और 26 घायल हुए। हकीकत यह है कि यह बलूच नेशनलिस्ट आर्मी का कहना है कि 90 सैनिक मारे गए। 8 बसें थी, 8 बस में से एक भी नहीं बचा है। 8 बसों में कितने लोग हो सकते हैं? बिल्कुल। और जिस तरह से हेलीकॉप्टर्स जा रहे हैं और पूरे क्वेटा के अस्पतालों को खाली रखने के लिए कहा गया है कि आप तैयार रहिए अलर्ट मोड पे, एम्बुलेंस की आप लाइन खुद दिखा रहे हैं। यह बहुत बड़ा हमला है, लेकिन यह पहला अटैक नहीं है। एक हमले से संभलता नहीं पाकिस्तान कि दूसरा हो जाता है, दूसरे से संभलता नहीं कि तीसरा हो जाता है। और पहले वाला ही जो अभी ट्रेन हाईजैक हुआ 5 दिन पहले ही, उसमें भी बीएलए अब तक ये कह रहा है कि हमने पाकिस्तानी आर्मी के 214 जवानों को मारा है, जबकि पाकिस्तान इस बात को मान ही नहीं रहा है। नहीं, पाकिस्तान तो यह भी नहीं मान रहा है कि मेरे एक भी जवान के कब्जे में है। लेकिन जो वीडियो जारी किया गया है, देख रहे होंगे कि आप 3 जवान हैं, वो बातचीत चल रही है कैसे कि तुम पंजाब के रहने वाले हो, बताओ हम पंजाब में जाके अगर तुम्हारे घर में इस तरह मारे तुम्हारे लोगों को तो तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? लेकिन तुम यही है कि तुम आके बलूचिस्तान में हमारे बहू बेटियों को मारते हो, लड़कों को उठा ले जाते हो, तुम्हें कैसा लगना चाहिए? तो सामने वाला जो पाकिस्तानी फौज का जवान कहता है कि मैं तो नौकरी कर रहा हूं। बोला 16,000 रुपए के लिए, 20,000 रुपए के लिए तुम मार रहे हो? इसका मतलब तुम किराए के हत्यारे हो। अगर यही बलूच लोग जाके यही 15,000 20,000 के लिए पंजाब में मार लेंगे तो तुम लोग को कैसा लगेगा? ये सारी बातें वो रिकॉर्ड में है और वो वीडियो है। तो जब वीडियो सामने आ रहा है, बाकायदा नाम पद सब बताया जा रहा है और फिर ये कह रहे हैं कि कोई है ही नहीं, कभी कोई कब्जा में ही नहीं गया, तो झूठ का कोई लिमिट थोड़ी ना होता है। अब ये 8-8 बसों पे हमला हुआ है, कह रहे हैं कि सिर्फ 12 लोग मरे और 12 लोग तो ऐसे कह रहे हैं। पाकिस्तान वही रोना रोएगा कि भारत का इसमें हाथ है, बेबुनियादी जो आरोप है वो लगाए जाएंगे, जो मनगढ़ंत कहानियां हैं वो पाकिस्तान बनाता हुआ नजर आएगा। अच्छा बताइए ना, इसमें भारत का हाथ है? हाफिज सईद के एक सहयोगी पे बचा है, हाफिज सईद बाल बाल बच गया है। कल रात देर रात खबर आई थी कि वो भी खुदा को प्यारे हो गए, लेकिन पता चला कि उस हमले में उसका एक नजदीकी मारा गया और ये अभी अस्पताल में भर्ती है। उसमें भी रा का हाथ है। बलूचिस्तान में सारा कुछ हो रहा है। अगर सारे तुम्हारे पाकिस्तान के हर चीज में रॉ का हाथ है तो तुम पाकिस्तान बनाकर कर क्या रहे हो? आ जाओ, सब कुछ हाथ डायरेक्ट सामने आ जाएगा। तुम्हारे यहां कोई अगर सत्ता में बैठता है तो रॉ का हाथ,
फौजी के साथ कुछ होता है रॉ का हाथ, अगर समाज के साथ कुछ होता है रा का हाथ, मतलब कि कुछ भी। अब ये सब में रा का हाथ है। इमरान खान भी कुछ दिन तक रो रहे थे कि रा का हाथ है, फिर बाद में लगा कि नहीं CIA का हाथ है। पता नहीं किसका किसका हाथ है पाकिस्तान में। और पाकिस्तान कैसा देश है जहां सबके हाथ है सिवाय पाकिस्तान के। ये हो रहा है। देखिए अभी ये हुआ, इससे पहले ट्रेन वाला हुआ, ट्रेन वाले और ये आज जो हमला हुआ नोइश वाला हमला, इसके बीच 3-4 बड़े हमले हुए। अभी शुक्रवार को मस्जिद के नमाज के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के वजीरिस्तान में विस्फोट हुआ था। बिल्कुल, ये अब्दुल मजीद मस्जिद में वहां मारे गए 10-12 लोग। उसके जो वहां एक प्रतिबंधित लश्कर इस्लाम संस्थापक था, उसका मुफ्ती मुनीर शाकिर, उसको मार डाला। तो एक दिन ऐसा बताइए जब पाकिस्तान में कोई ना कोई मारा नहीं जाता हो आतंकवादी हमले। अगर इतनी बुरी हालत है, लेकिन वो लोग पता है स्वीकार करेंगे नहीं। वो पाकिस्तान जब बट गया, आधा हो गया, फिर भी स्वीकार नहीं किया कि हम पे कोई फर्क पड़ेगा। और पता नहीं क्या क्या डायलॉग मारते हैं कि जब युद्ध मुकाबिल हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। खाली जूता खाने वाला सारा शायरी याद करके रखा है। वो तो मतलब कहने का मतलब है कितने जूते मारो हम नहीं झुकेंगे। लेकिन पंकज जी बलूचिस्तान का जो बलूच लिबरेशन आर्मी है या फिर बलूच नेशनलिस्ट जो आर्मी आप जिसे कह रहे हैं कि बहुत सारे अलग अलग बिल्कुल एकजुट हो गए हैं। अब बलूचिस्तान को अलग करने की जो लड़ाई है वो दिन ब दिन और हर घंटे बहुत तेज हो रही है, ये साफ नजर आ रहा है। उधर जो चाइना के साथ सीपेक कॉरिडोर बनाने की बात हो रही थी, क्या हम उसे अब माने कि वो बिल्कुल खत्म हो गया है, उस प्रोजेक्ट को अब चाइना को छोड़ देना होगा? नहीं, बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है। चाइनीज फोर्सेज अभी भी ये ट्राई कर रहे हैं कि वो हमारा इतना बड़ा जो इन्वेस्टमेंट है पूरी तरह डूब ना जाए, किसी तरह वो कंप्लीट हो जाए। लेकिन देखिए बलूचिस्तान की स्थिति क्या है। बलूचिस्तान में जब आप पाकिस्तान का बजट कॉपी देखिएगा ना, तो वहां 2 तरह के बजट बनाए जाते हैं बलूचिस्तान के लिए। 90% जो इलाका है उसमें न पाक आर्मी का कब्जा है, न पाक पुलिस का कुछ चलता है। वो लोकल सरदार, ये सारे लोग उसके लॉ एंड ऑर्डर वगैरह सबको देखते हैं। $7 बिलियन, याद रखिएगा, $7 बिलियन पाकिस्तान के बजट में सैंक्शन है उन इलाकों के लिए। और वो पैसे किसको दिए जाते हैं पता है? सरदारों को दिए जाते हैं कि आप अपने इलाके में कम से कम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखिएगा, पैसे आप ले लीजिए। मतलब हम उस स्थिति में नहीं, सिर्फ 10% इलाका है, खास करके जहां पे ये पश्तूनख्वा उत्तर वाला इलाका, जहां ये क्वेटा शहर है, जो शहरी इलाके हैं, एक मुशरिक शहर है वहां पे। और इस इलाके में सिर्फ पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तान सरकार के रिट चलती। यहां के लिए अलग से सैंक्शन है पैसा। तो आज बताइए कि एक देश है जहां पे लोकल सरदार जिनको ये पैसे देते हैं ना, वो सारा कुछ बलूच लिबरेशन आर्मी या बलूच नेशनलिस्ट आर्मी से पूछकर करते हैं कि भाई कहां खर्च करना है, कहां पे सड़कें बनाने, क्या ये करना है, और एक हिस्सा उनको भी जाता है। एक तरह से पाकिस्तान की सरकार हफ्ता दे रही है बलूच नेशनलिस्ट आर्मी को भी जी। अब बताइए ये स्थिति है वहां पे। और अलग अलग ग्रुप जो लड़ रहे थे ना, ये शायद पिछले शुक्रवार, इससे पहले वाला जो शुक्रवार था उससे एक पहले एक बैठक हुई थी और उसमें ही ये कहा गया था कि आपस में मर्जर का प्लान तैयार हुआ था, यूनिफाइड कमांड बनाया गया था। और उस यूनिफाइड कमांड में बाकायदा सबकी पोस्टिंग, ये उसी तरह की बात है जैसे आजाद हिंद फौज थी जी। जिस तरह नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी, उसी तरह बलूच नेशनलिस्ट आर्मी की स्थापना की गई है। और उसका अलग अलग विंग है, सब तरह से आप देखिएगा तो। और उसमें एक चेन ऑफ कमांड है। तो जब से ये यूनिफाइड हुए तब से देखिए क्या हो रहा है। ट्रेन अपहरण, आज की तारीख में वो कह दे कल को जाके, अगर ऐलान कर दे कि आज से बलूचिस्तान आजाद, पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। ऊपर से बम गिराएगा, कितना गिराएगा बम, ऊपर से बम गिराकर नहीं कुछ हासिल होने वाला है। और पाकिस्तान बार बार यही गलती कर रहा है। वो क्या करता है कि जैसे ही कुछ घटना होती है वो गांव पे जाके बम गिरा देते हैं ऊपर से, बिना ये देखे हुए कि औरतें मर रही है, बच्चे मर, इससे और नफरत बढ़ रही है। वहां कनेक्शन बिल्कुल टूट चुका है पाकिस्तानी मेनलैंड का बलूच के गांव से, बलूचिस्तान के गांव से, बिल्कुल कनेक्शन। शब्दों में और सदैव शब्दों में अगर समझें, क्या बलूचिस्तान सिर्फ आखिरी समय में है जब वो पाकिस्तान के कब्जे में है, अब बिल्कुल अलग होने वाला है, पाकिस्तान आर्मी के हाथ में भी कुछ नहीं बचा, असीम मुनीर बेबस है? देखिए आजादी की मांग तो हो रही है, सबसे बड़ी बात है कि डिक्लेरेशन कब होता है। ये सिर्फ देख रहे हैं कि हमें सिर्फ थोड़ी सी इंटरनेशनल एक्सेप्टेबिलिटी मिल जाए ना, अगर 1-2 देश अगर सपोर्ट कर देना तो फिर हम ऐलान कर देंगे।
और वो किसका चाहते हैं? देखिए, भारत तो करेगा ही करेगा, वो अफगानिस्तान करने के लिए तैयार। तो अफगानिस्तान और भारत के अलावा वो इसलिए कर रहे हैं वो कि इसलिए जैसे ही ये कुछ हमले होते हैं तो वो जो प्रोपेगेंडा वीडियोस जो आते हैं जिसमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि बलूचिस्तान में कितना अत्याचार हो रहा है। अगर एक बार से बोल रहा हूं कि अगर अमेरिका या सीआईए बलूचिस्तान में ह्यूमन राइट्स के मुद्दे को उठा दे तो उसके बाद से ये डिक्लेयर कर देंगे खुद को, और कुछ नहीं कर सकती पाकिस्तान आर्मी, कुछ नहीं। ये सिर्फ बम बरसा सकते हैं ऊपर से, इनके हाथ में नहीं है कुछ। ये खैबर पख्तूनख्वा संभाले कि बलूचिस्तान संभाले कि गिलगिट बाल्टिस्तान संभाले, ये संभालते संभालते परेशान है। पाकिस्तान आर्मी सिर्फ पंजाबी आर्मी है, दैट्स इट। उसमें कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। बहुत थोड़े बहुत मात्रा में कुछ सिंधी और कुछ वो पठान वगैरह हैं, बहुत कम। बिल्कुल। अब तो ये एक तरह से पंजाब का कब्जा है बाकी पाकिस्तान पे, और कल सिंधियों पर कब्जा है पंजाबियों का। दर्शकों को अपने बताई थी पंकज जी कि टीटीपी जो है वो अब पंजाब की तरफ रुख करना चाह रही है और उसके लिए खतरनाक ऑपरेशन जो है वो चलाने वाली है। पंजाब को अब दहलाने की साजिश है पाकिस्तान के। इसलिए देखिए, पंजाब में दो इलाके, जो साउदर्न पंजाब का इलाका है, हाँ, वो तो जहां पे अभी आप लाहौर वगैरह सब देख रहे हैं ना, जो भारत से सटा हुआ इसे जो शहरी ज्यादा मोर डेवलप्ड है, वहां तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी भी पंजाब के ही कुछ इलाके ऐसे हैं जो बहुत गरीबी में हैं और वहां पे वाकई पश्तून रहते हैं। अच्छा, इमरान खान पता है ना पंजाब का रहने वाला है, लेकिन वो पठान है। और इसका जो सपोर्ट बेस है जिन इलाकों में, उन इलाकों की हालत बहुत खराब है जी। आप पंजाब को, जो पंजाब प्रांत है पाकिस्तान का, उसको सिर्फ लाहौर से मत देखिए, या फिर यह मत देखिए कि जहां नवाज शरीफ परिवार का बिजनेस चलता है उससे मत देखिए। जो ग्रामीण इलाके हैं जहां पे पश्तून है, पठान है, उनकी हालत कैसी है। और टीटीपी वहां घूम रहा है, वहां बाइक पे आराम से क्लाशनिकोव लेके घूम रहे हैं और सपोर्ट है। तो हम क्या कहते हैं, पंजाब तो सब कुछ पंजाब मतलब मान लेते हैं कि ये जो लाहौर है वही से पंजाब है, ऐसा नहीं। बहुत बड़ा इलाका है वो, बिल्कुल, और बहुत खराब हालत है वहां भी। क्वेटा में जो हमला किया गया है पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर, और ये जो फिदायनी हमला यहां पर किया गया है, 8 बसें थीं जिनमें पाकिस्तानी आर्मी के जवान सवार थे, और बीएलए का लगातार यह दावा है कि हमने 90 सैनिकों को इस हमले में मौत के घाट उतारा है। पाकिस्तानी जो जांच एजेंसियां हैं वो अब जांच में लगातार जुट चुकी हैं। वहां के जो लोकल पुलिस ऑफिसर्स हैं उनका ये बयान आया है कि एक विस्फोटक से भरी गाड़ी हमारे काफिले में जाकर टकराती है और उसके बाद ब्लास्ट हो जाता है, और अब पाकिस्तान पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो पूरी तरह खौफ में है, डरी हुई है। पाकिस्तानी आर्मी के पास अब लगता है कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा, क्योंकि 3 से 4 दिन के अंदर ही एक और बीएलए ने जो ये जख्म दिया है, ये जो घटना यहां पर हुई है, इससे पूरी तरह पाकिस्तानी आर्मी बौखलाई हुई है। पूरे पाकिस्तान में खलबली मच चुकी है, और अब देखना होगा कि आखिर आजादी की जो ये जंग है, आजादी की जो मांग है बलूचिस्तान की, वो अच्छा चेतन, एक चीज पंकज जी कुछ कह रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा था कि कुछ दिन पहले ये बलूचिस्तान के प्रोविंस में जो वहां के मुख्यमंत्री ने जो भाषण दिया वो सुना आपने? मुझे लगता है कि वो दर्शकों को सुनाना चाहिए था, मैं आपको भेज दूंगा वो जी। उसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि जब भी बलूच लोग कुछ करते हैं तो आप क्या करते हैं, आप गांवों को जलाते हैं, बस्तियां जलाते हैं, ऊपर से बम बरसाते हैं। बोले कितना बम बरसाएगा, आप ज्यादा से ज्यादा हवाई हमले करके 15% लोगों को जेनोसाइड कर सकते हैं। उन्होंने कहा, लेकिन 1,60,00,000 लोगों का आप जेनोसाइड नहीं कर सकते। उन्होंने कहा आपकी पंजाबी आर्मी आती है, ऊपर से बम बरसाकर चली जाती है हेलीकॉप्टरों से, ड्रोन से। बोले इससे आप खुद हार जाइएगा वो लड़ाई, और आप हार चुके हैं। उन्होंने साफ कहा, बोला कि आपके पास कोई विजन नहीं है, आप कोई तरीका नहीं जानते, आप जब भी इस तरह के हमले होते हैं तो हवाई हमले करते हैं। बोले कि पाकिस्तानी आर्मी पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसी आर्मी है जो अपने ही देश में हवाई हमले करती है, बाकी कहीं नहीं सुना होगा आपने। दुनिया के किसी देश में सुना है कुछ देश की आर्मी अपने ही देश में हवाई हमले कर रही है? और इन्होंने किया है, ऑपरेशन जरबे अजब के नाम पे किया है कई बार, बिल्कुल। और कई बार आपने देखा होगा, बहुत जब भी ये होता है तो इनके हेलीकॉप्टर निकल जाता है और अपने ही देश के गांवों पर, कस्बों पर ये बम बरसा के वापस लाहौर लौट आते हैं या अपने आर्मी बेस में जाते हैं। इसलिए पाकिस्तान के आम लोग हैं वो नारा लगा रहे हैं, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। बिल्कुल।
अब जिस देखना होगा जिस दिन कि ये जो पाकिस्तानी मांग है आर्मी नहीं बलूचिस्तान होगी को- उस दिन दहशतगर्दी नहीं होगी। बिल्कुल, बलूचिस्तान को आजाद करने की जो मांग है और जो लड़ाई है वो धीरे धीरे तेज होती हुई नजर आ रही है और पाकिस्तान के लिए अब बहुत सिरदर्द ये चीजें बन चुकी हैं। देखना होगा कि आगे किस तरीके से बीएलए रिएक्ट करता है और क्या बलूचिस्तान बहुत जल्द पाकिस्तान से अलग होने वाला है, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। आप इस पर जो कुछ सोचते हो, जो कुछ कहना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें एनएमएफ न्यूज। नमस्कार।